मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी सेफ होंगे और कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उनमें से कुछ टाइप्स बच गए थे जिनको मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमीज जैसे होते हैं, जैसे कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर के बने हुए हैं और सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेलीज वो बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि किस तरीके से हर एक सेल का अपना एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है और वह केमिकल कंस्टिट्यूएंट उस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी सेल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसके उस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे यानी बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पे जब किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी डिसाइड की जाती है तो उस तरह की टैक्सोनॉमी कीमोटैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो ये कीमोटैक्सोनॉमी है। नेक्स्ट जो है वह है साइटोटैक्सोनॉमी। ओके, साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो जब इस नेचर में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, किसी का कॉम्प्लेक्स सेल है, किसी का सिंपल सेल है। तो जब सेल के बेसिस पे यानी कि सेल का साइज क्या है, सेल के नंबर्स कितने हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स कैसे हैं, उसका ऑर्गेनेलीज कैसा है, उसकी टफनेस कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जब इस बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी डिसाइड की जाती है तो वह टैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी साइटोटैक्सोनॉमी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी साइटोटैक्सोनॉमी थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्स होगी। तो इस तरीके से ये वेरिएशन क्रिएट होता है और इसी वेरिएशन के बेसिस पे क्या किया जाता है, टैक्सोनॉमी डिसाइड की जाती है। तो ये इस तरीके से है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियो ये जो वर्ड है कैरियन से डिराइव हुआ है और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और ये हम बात जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे किसी की टैक्सोनॉमी डिसाइड की जा रही है तो उसे कैरियोटैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके से आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के भी अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोफोर, उसमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स, उसके अलग मॉलिक्यूल्स, उसमें पाए जाने वाले राइबोसोम फॉर्मिंग जो जीन होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली इसी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है।
किसी किसी में न्यूक्लियॉइड नहीं होता तो वहाँ पे न्यूक्लियस, किसी किसी में न्यूक्लियस नहीं होता तो वहाँ पे काम करने के लिए न्यूक्लियॉइड होता है। तो एक वेरिएशन यहाँ पे न्यूक्लियस की बेसिस पे ही क्रिएट हुआ होता है। तो जब हम न्यूक्लियस के आधार पर जब किसी की क्या करें टैक्सोनॉमी डिसाइड कर रहे हैं तो वो कैरियोटैक्सोनॉमी कहलाता है। ओके, तो ये इस तरीके से है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो थे डिफरेंट टाइप्स, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया और कंप्लीट किया। बाकी सारे टाइप्स हम लास्ट वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी क्या होती है और उसके एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया है, उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं टैक्सोनॉमी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आता हूँ। अब ये बात आप जानते हैं कि अरेंजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो इतने सारे डाइवर्सिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको मैनेज करने के लिए ही टैक्सोनॉमी हायरार्की डिसाइड की गई है और ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर, उसके मॉर्फोलॉजी, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरी दी जाती है, एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी पे रखा जाता है। टैक्सोनॉमी कैटेगरी डिसाइडेड है कि ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं और उस टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंदर आने वाले कैटेगरीज भी डिसाइडेड हैं और ऑर्गेनिजम्स को उनके बिहेवियर, कैरेक्टर, फीचर्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे 7 या 8 टाइप के टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जैसे है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो कि इस तरीके से डिसेंडिंग फॉर्म में जाता है किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। ठीक है, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और यही एक करेक्ट सीक्वेंस है, यही एक करेक्ट ऑर्डर है। इसी करेक्ट ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को लिखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपके लिए याद करना ही बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक शेयर करता हूँ आपके साथ जिससे आप याद कर सकेंगे। इस तरीके से याद करना है K P C O F G S। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कुणाल के पर्सनल कंप्यूटर का जनरल स्टडी किया गया। ठीक है, इस तरीके से कुणाल के, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ऑफ का मतलब का, जीएस का मतलब जनरल स्टडी किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके सीक्वेंस को लेके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये करेक्ट सीक्वेंस है टैक्सोनॉमी कैटेगरी को डिस्कस करने का, लेकिन मैं यहाँ स्पीसीज यानी लोअर हायरार्की से स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट हायरार्की है वह है स्पीसीज, और स्पीसीज के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। स्पीसीज क्या है स्टूडेंट्स? स्पीसीज यानी ऑर्गेनिजम्स का वह ग्रुप, जो कि कोई कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी,
प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर शेयर करते हैं और जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, उन्हें सेम स्पीसीज का कहा जाता है, उन्हें एक ही स्पीसीज में रखा जाता है, एक ही स्पीसीज वाली कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स का वह ग्रुप जिसका रंग, रूप, आकार, इंटरनल एक्सटर्नल फिजियोलॉजी प्रॉपर्टी सब सेम है और जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब वह स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं। स्पीसीज को सही मायने में डिफाइन करने का यही एक करेक्ट पैरामीटर है कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। एक स्पीसीज का प्राणी अपने ही स्पीसीज के प्राणी के साथ इंटरब्रीड करेगा, उसी के साथ वह रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा। ठीक है, यानी वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। ठीक है, तो ये एक करेक्ट पैरामीटर है स्पीसीज को डिफाइन करने का। ठीक है, स्पीसीज को लेकर के बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेनन दिए हैं। उनके हिसाब से स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए अलग अलग रूल्स भी हैं। जैसे कि अरिस्टो ने ये कहा था कि स्पीसीज यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो कि जिनमें क्या होता है, जिनमें चेंज नहीं होता, यानी वह पर्टिकुलर एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म आज से हजारों साल पहले भी वैसे था और अभी भी वैसे ही है। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना प्रपोजल, अपना हाइपोथेसिस दिया है। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जब मैं स्पीसीएशन के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तब वो चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर और पैंथेरा लियो यानी लायन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। आप देख रहे होंगे इनका साइंटिफिक नेम जब मैंने लिखा तो यहां पे जीनस नेम है वो दोनों का सेम है, लेकिन स्पीसीज नेम अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग स्पीसीज हैं और ये आपस में ब्रीडिंग नहीं कर सकते। टाइगर टाइग्रेस के साथ और लॉयन फीमेल लॉयन के साथ ही ब्रीडिंग करेगा। ठीक है, तो इंटरब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये पैरामीटर है स्पीसीज को डिफाइन करने का, लेकिन ये पैरामीटर जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो सम केसेस में ये पैरामीटर भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो कि स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं इसको बता रहा हूं। एक एग्जांपल और आपको देता हूं, जैसे मैंगी फेरा इंडिका, ये मैंगो का है साइंटिफिक नेम, और मेलस डोमेस्टिका ये एप्पल का साइंटिफिक नेम है। तो एप्पल अलग है और क्या है ये मैंगो अलग है। मैंगो एप्पल के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता, एप्पल मैंगो के साथ नहीं इंटरब्रीड कर सकता, इसीलिए ये क्या है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूं स्पीसीज की तो यहां पे सब स्पीसीज का भी एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आई होप कि आपको स्पीसीज क्या होते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं सब स्पीसीज की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सब स्पीसीज यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो कि स्पीसीज से ही डिराइव हुआ होता है। ठीक है, सब स्पीसीज जो होते हैं वह स्पीसीज से ही डिराइव हुए होते हैं
यानी किसी स्पीसीज का ही सब स्पीसीज होता है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, चीजें कनेक्ट करने में आसान होगी। सपोज कि एक स्पीसीज था किसी जगह पे, स्पीसीज ए था, वह एरिया ए में रहता था। अब किसी कारण से उसे दो अलग अलग जगहों पे माइग्रेट होना पड़ा। एक मतलब वही स्पीसीज, अब एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, वो यूरोप कॉन्टिनेंट्स पे गए और कुछ एशिया कॉन्टिनेंट्स पे गए। तो इन दोनों जगह का क्या था, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी अलग था। इसका अलग था और इसका अलग था, एशिया का अलग था और यूरोप का अलग था। ठीक है, तो अब ये स्पीसीज जो इस नए जगह पे गए हैं, ठीक है, तो उनको वहां पे सरवाइव करना है, अडॉप्ट करना है और अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोसीड करना है। तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे ना, उस हिसाब से अपने अंदर क्या करेंगे, वो दोनों चेंजेस करेंगे। उस हिसाब से ये दोनों अपने अंदर क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। और वो चेंजेस कुछ भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरली या फिर इंटरनल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेंजेस होगा क्योंकि इन्वायरमेंट अलग है दोनों जगह का। ये दोनों जगह क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों जगह पे क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके साथ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इस एरिया और इस एरिया में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इन दोनों का इसके साथ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि वेरिएशन है, हर जगह पे अलग है परिस्थिति। इसी कारण से क्या हो गया, ये दोनों स्पीसीज नए जगह पे पहुंचे और अपने आप को अडॉप्ट किए नए इन्वायरमेंट पे, उसके कारण उन्होंने चेंजेस किया अपने अंदर, और इसके कारण क्या हुआ, एक नए सब स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। एक नए सब स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया जो कि इसी स्पीसीज से आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। इस सब स्पीसीज यानी उसी स्पीसीज से डिराइव हुए होते हैं, लेकिन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण कुछ अलग कैरेक्टर, कुछ अलग बिहेवियर या कुछ भी स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसी कारण एक नए सब स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें कनेक्ट करने में आसानी होगी। इसका एग्जांपल है, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है ना, लेकिन इंडिया यानी बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं, उसकी सब स्पीसीज होती है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है, ये बंगाल टाइगर है, यानी इंडिया में पाए जाने वाले टाइगर। ठीक है, उसके बाद पैंथेरा टाइग्रिस अल्टेइका। ठीक है, ये साइबेरियन टाइगर है, यानी रूस में पाया जाने वाला टाइगर। ठीक है, और पैंथेरा टाइग्रिस सुमात्री, ये सुमात्रा में पाया जाने वाला टाइगर है। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से ये तीनों ही पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले के कारण उनकी सब स्पीसीज अलग हो गई है। ठीक है, एक इमेज यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इतने सारे टाइगर्स हैं और इतने सारे टाइगर्स की सब स्पीसीज हैं अलग अलग जगह में पाए जाने के कारण।
और आप देख रहे होंगे कि इनकी मॉर्फोलॉजी, इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है, क्योंकि ये सब स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज से डराए हुए हैं लेकिन बावजूद इसके सब स्पीसीज हैं, इसी कारण इनमें वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ओके। अब वैसे तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि सब स्पीसीज जो होते हैं, जब हम सब स्पीसीज को लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसे स्पीसीज के बाद लिखा जाता है। जैसे मैं अभी लिखा था पैंथेरा टाइग्रिस, उसके बाद टाइग्रिस लिखा था, तो उसी तरीके से सब स्पीसीज को स्पीसीज के बाद लिखा जाता है, ओके, इस तरीके से। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी सब स्पीसीज का, ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आए। जैसे कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ये क्रो का साइंटिफिक नेम है, लेकिन इस क्रो की भी सब स्पीसीज होती है, ठीक है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस यानी इंडियन क्रो, ठीक है, और कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेस्ट यानी श्रीलंकन क्रो। इंडिया अलग है, श्रीलंका अलग है, ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी कारण क्या हो गया, दो अलग अलग सब स्पीसीज बन गए उसी स्पीसीज ऑफ क्रो के, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मेजरली टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमीज और स्पीसीज सब स्पीसीज के बारे में बताया, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमीज हैं, यानी जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बाकी के टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सी यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।